बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पाइथन की नेस्टेड लिस्ट को विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी लिस्ट से। लिस्ट का नाम है लिस्ट वन और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। मैं प्रिंट की स्टेटमेंट से इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूं। आउटपुट में आपने देख लिया है कि इस लिस्ट के तमाम कंटेंट्स यानी 1 2 3 एक साथ प्रिंट हो गए हैं। नेक्स्ट मैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप इस लिस्ट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूं फॉर आई इन लिस्ट वन, और फिर प्रिंट की स्टेटमेंट में हम इस आई को प्रिंट कर देते हैं। इस लिस्ट की जो लेंथ है वो 3 है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए ये फॉर लूप 3 टाइम्स आइटरेट होगा। हर आइटरेशन में इस लिस्ट का एक एलिमेंट आई में कॉपी होगा और प्रिंट की स्टेटमेंट उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आउटपुट पर आपने देखा कि लिस्ट के तीनों एलिमेंट्स प्रिंट हुए हैं। अब की बार हर एलिमेंट एक सेपरेट लाइन पर प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रिंट की स्टेटमेंट एक वक्त में सिर्फ एक ही नंबर को प्रिंट कर रही है और उसके बाद लाइन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से नेक्स्ट नंबर अगली लाइन पर प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट में इसी तरह कुछ और लिस्टें क्रिएट करता हूँ। लिस्ट नंबर 2 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 6। लिस्ट 3 इसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9। और अब जो मैं लिस्ट बनाऊंगा इसका मैं नाम रखता हूँ मेन लिस्ट, और इस मेन लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो ये तीनों लिस्टें हैं, यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 और लिस्ट 3। सो ये मेन लिस्ट असल में लिस्टों की एक लिस्ट है। इसके अंदर जो 3 लिस्टें हैं हम कह सकते हैं कि वो मेन लिस्ट की इनर लिस्ट या सब लिस्ट है। सो ये कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट का। अब मैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इस मेन लिस्ट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप आउटपुट में देख सकते हैं कि वो तीनों इनर लिस्टें एक साथ यहाँ प्रिंट हो चुकी हैं। यहाँ मैंने लिस्ट 1 लिस्ट 2 या लिस्ट 3 को समझने में आसानी के लिए सेपरेटली इस्तेमाल किया है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप ऐसा करें। यानी आप डायरेक्ट लिस्ट 1 की जगह 1 2 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लिस्ट 2 की जगह 4 5 6 लिख सकते हैं और लिस्ट 3 की जगह 7 8 9 लिख सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तब भी ये वही सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सो स्टूडेंट, ये था नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर। अब हम नेस्टेड लिस्ट की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने में इस्तेमाल होती है। अगर आप इस मेन लिस्ट के जो कंटेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको गौर से देखें तो ये असल में एक 3x3 मैट्रिक्स की तरह है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं इन एलिमेंट्स को एक नए तरीके से अरेंज करूंगा। मैंने हर इनर लिस्ट को या हर सब लिस्ट को एक सेपरेट लाइन पर शिफ्ट कर दिया है। सो इस अरेंजमेंट के साथ अब अगर आप इन वैल्यूज को देखें तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स की तरह दिख रही हैं। यानी यहाँ पे 3 रोज हैं, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और इसी तरह हर रो के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 कॉलम्स हैं। सो इसलिए आगे फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं इस मेन लिस्ट को मैट्रिक्स के नाम से चेंज कर देता हूँ। सो स्टूडेंट, ये है मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स की नेस्टेड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। आगे लेक्चर में मैं इस मैट्रिक्स को डिफरेंट तरीकों से आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम प्रिंट की स्टेटमेंट से इस मैट्रिक्स को एट वंस प्रिंट करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आउटपुट बिल्कुल पहले की तरह ही आई है। मैट्रिक्स की तीनों रोज एक ही लाइन में प्रिंट हो गई है। ये प्रिंटिंग का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसकी खराबी ये है कि जो आउटपुट है वो दिखने में मैट्रिक्स की तरह नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट दिखने में मैट्रिक्स की तरह हो तो फिर हमें फॉर लूप से इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना होगा। मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ फॉर आई इन मैट्रिक्स, और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ इस आई को। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये लूप भी 3 टाइम्स चलेगा। हर आइटरेशन के अंदर एक रो इस आई में कॉपी होगी और प्रिंट की स्टेटमेंट उस रो को प्रिंट कर देगी। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब की बार आउटपुट तकरीबन मैट्रिक्स की तरह है। मैट्रिक्स की हर रो आई में कॉपी होने के बाद प्रिंट हुई है, जिसकी वजह से हर रो एक सेपरेट लाइन पर प्रिंट हुई है।
इस फॉर लूप ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हमने मैट्रिक्स की पूरी कंप्लीट रो को एक साथ एक्सेस कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी रो के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस फॉर लूप में थोड़ी चेंजिंग करनी होगी। सबसे पहले तो क्योंकि आप जानते हैं कि आई में एक वक्त में एक कंप्लीट रो आ रही है, तो मैं रीड एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इस आई को रो के नाम से चेंज कर देता हूं। आप देख चुके हैं कि इस रो के वेरिएबल में एक वक्त में एक कंप्लीट रो कॉपी होती है, तो उस रो के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम एक और लूप भी इस फॉर लूप के अंदर रन कर सकते हैं। तो मैं यही काम करता हूं कि मैं इस फॉर लूप के इनसाइड एक और फॉर लूप रन करता हूं फॉर आई इन रो, और फिर मैं उस फॉर लूप के अंदर इस आई को प्रिंट कर देता हूं। आप जानते हैं कि हर रो के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इनर फॉर लूप भी 3 टाइम्स चलेगा। हर आइटरेशन के अंदर उस रो का एक एलिमेंट इस आई में कॉपी होगा और प्रिंट की स्टेटमेंट उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 1 से लेके 9 तक अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने अब की बार एक वक्त में पूरी रो नहीं, बल्कि एक वक्त में एक रो के एक ही एलिमेंट को प्रिंट किया है। सो इस नेस्टेड लूप से हमें यह फैसिलिटी मिली है कि हम इस मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं। हम इस नेस्टेड लूप को एक और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ और आइडियाज बताने होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के साथ लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। मैं लेंथ के फंक्शन के अंदर मैट्रिक्स लिखता हूं, जिसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स की लेंथ रिटर्न होगी। लेंथ का मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ रोज। क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, तो लेंथ का फंक्शन 3 रिटर्न करेगा, तो प्रिंट का फंक्शन स्क्रीन पर 3 प्रिंट कर देगा। ये तो हमने इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज प्रिंट करना देख लिया। अब किसी रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे उस रो का इंडेक्स नंबर मैट्रिक्स के नेम के साथ बताना होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 0 इंडेक्स लिखता हूँ, तो इसका मतलब है मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उस रो की जो लेंथ है। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसकी लेंथ भी 3 ही होगी। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आउटपुट पे दोबारा से 3 प्रोड्यूस हो गया। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम कर दूं, 3 की जगह 2 कर दिए हैं, यानी फर्स्ट रो के अंदर अब 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो 3 की जगह आप देख सकते हैं 2 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 9 के बाद एक और एलिमेंट 10 का इजाफा करता हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स की जो थर्ड रो है जिसकी इंडेक्स 2 होगी उसकी लेंथ प्रिंट करो, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। सो उम्मीद है कि ये लेंथ का जो फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन की मदद से हम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी और हर रो में कितने कॉलम्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं वो भी मालूम कर सकते हैं। मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा से अरेंज करके पुरानी फॉर्म में लेके आता हूं, और अब आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है डबल इंडाइसिस का। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हमने मैट्रिक्स की कंप्लीट रो को एक्सेस करना हो तो उसके लिए हमें जस्ट उस रो का इंडेक्स नंबर लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेकंड रो को प्रिंट करना है तो उसका इंडेक्स नंबर 1 में यहाँ लिख दूंगा। इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो जो सेकंड रो है वो कंप्लीट यहाँ प्रिंट हो जाएगी। याद रहे कि प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम सिंगल इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें पूरी कंप्लीट रो तक एक्सेस मिल जाती है। लेकिन अगर हमें उस रो के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड रो के जो लास्ट एलिमेंट 6 है जस्ट इसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक दूसरी इंडेक्स का भी इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि 6 इंडेक्स नंबर 2 पर है तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। सो ऐसा करने से आउटपुट पे ये 6 प्रिंट होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखें आउटपुट पे 6 प्रिंट हो चुका है। मैं दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं इस 1 को 2 से और इस 2 को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ। अब देखें ये कौन सा एलिमेंट होगा। जो पहली इंडेक्स 2 है इसका मतलब है कि वो रो जिसकी इंडेक्स 2 है, यानी थर्ड रो। और इस 1 का मतलब है कि उस थर्ड रो के अंदर वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स 1 है, यानी ये 8।
तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे 8 प्रिंट हो चुका है। सो आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो उस मैट्रिक्स के रो नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड इंडेक्स होती है वो उस मैट्रिक्स के कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इन आइडियाज के साथ अब मैं इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को इंडिविजुअली दोबारा से प्रिंट करके दिखाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं एक डिफरेंट तरीके से नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करूंगा। मैं लिखता हूं फॉर रो इन रेंज, और रेंज के अंदर मैं लेंथ का फंक्शन कॉल करता हूं और उसको मैट्रिक्स एज ए आर्गुमेंट पास करता हूं। ये लेंथ का फंक्शन हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो रिटर्न कर देगा, यानी 3। तो रेंज के फंक्शन को जब 3 एज ए आर्गुमेंट देंगे तो ये 0, 1 और 2 को बारी बारी रिटर्न करेगा, यानी इस रो की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। रो की ये वैल्यूज इस मैट्रिक्स की रोज की जो डिफरेंट इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2 उनको रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं इस लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप चलाऊंगा फॉर कॉलम इन रेंज। इसके अंदर भी मैं लेंथ के फंक्शन को इस्तेमाल करता हूं जिसमें मैं मैट्रिक्स को एज ए आर्गुमेंट दूंगा। क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, सेम है, 3 ही है। सो यहाँ भी हम लेंथ ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी ये 3 ही रिटर्न करेगा। सो अब की बार यहाँ भी रेंज का फंक्शन 0, 1, 2 बारी बारी इस कॉलम के वेरिएबल को असाइन करेगा। सो इस तरह हर रो के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स भी हमें यहाँ इस कॉलम के वेरिएबल के अंदर बारी बारी मिल जाएंगी, और फिर मैं इस इनर लूप के अंदर उस इंडिविजुअल एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आउटपुट पे आप देख सकते हैं कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 1 से लेके 9 तक बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हुए जिस तरह पहले प्रिंट हुए थे, लेकिन अब की बार हमने इस डबल इंडेक्स का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस किया है। क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट एक एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देती है, तो इस आउटपुट को एक सिंगल लाइन पर प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे चाहें तो एंड के एक पैरामीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से लाइन चेंज नहीं होगी और मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ एक कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से इन तमाम एलिमेंट्स के बीच में एक कॉमा भी प्रिंट होगा। सो स्टूडेंट, ये थे वो डिफरेंट तरीके जिन तरीकों से हम मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं एक एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमने ये करना है कि अपने नेस्टेड लूप के कोड को इस तरह से चेंज करना है कि आउटपुट दिखने में बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह हो। नेस्टेड लूप के इस कोड की आउटपुट आप देख सकते हैं कि दिखने में मैट्रिक्स की तरह नहीं है। सारे एलिमेंट्स एक ही लाइन में विद कॉमा सेपरेशन प्रिंट हो गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट भी दिखने में मैट्रिक्स की तरह हो तो उसके लिए हमें इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। सबसे पहले तो मैं इस कॉमा को यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसकी जगह मैं स्पेस को प्रिंट करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखें कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेस के साथ प्रिंट हुए हैं। नेक्स्ट मैंने ये करना है कि एक लाइन की जगह 3 लाइनों में इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी फर्स्ट रो 1, 2, 3 के बाद जो नेक्स्ट रो है 4, 5, 6 वो सेकंड लाइन पे प्रिंट हो, और जो थर्ड रो है 7, 8, 9 वो भी थर्ड लाइन पे प्रिंट हो। तो ऐसा करने के लिए हमें हर रो को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना होगा ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो। ऐसा करने के लिए हम इस इनर लूप से बाहर आके इस आउटर लूप के अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ये प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल ब्लैंक है, इस पे हम प्रिंट तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा कि ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट रो प्रिंट होगी वो न्यू लाइन से प्रिंट होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट अब देखने में मैट्रिक्स की तरह है। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसको अपने पास घर में प्रैक्टिस करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। या आज का होमवर्क ऐसे नोट कर लें, इसे भी आप अपने पास परफॉर्म करें और अपनी प्रोग्रेस को कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।